विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने जताई नाराजगी। सीएम धामी ने दी प्रतिक्रिया, कहा आने वाले वक्त में सत्र की अवधि को बढ़ाया जाएगा। सीएम धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया वृक्षारोपण। सीएम आवास में कार्यक्रम आयोजित। सीएम ने अपनी माता विष्णा देवी के नाम पर लगाया देवघर का पौधा। ललित जोशी ने साधा प्रदेश सरकार पर निशाना। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हल्ला बोला, कहा बीजेपी सरकार के हालात हैं बुरे, चुनाव के लिए हाईकोर्ट को करना पड़ता है हस्तक्षेप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध हिमालय ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के नाम पर शिव भक्त श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दरअसल केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली निवासी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। वहीं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने आनंद भैरव की विशेष पूजा अर्चना की है और साथ ही थाना कोतवाली हरिद्वार तक पैदल यात्रा निकालकर दिल्ली की केदारनाथ ट्रस्ट की जांच की मांग की है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार से भी केदारनाथ धाम के नाम पर किए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर प्रमुखता से भी दोहराया है। वहीं इस अवसर पर तीर्थ मर्यादा रक्षा समिति के अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता संजय चोपड़ा ने कहा कि उत्तराखंड हिमालय में स्थापित पवित्र ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। देश की कोई भी संस्था पवित्र धाम के नाम पर किसी प्रकार का धन अर्जित कर रही है और ऐसी तमाम संस्थाओं की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। देखिए, केदारनाथ जी के नाम पर जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसका हमारा पुरजोर विरोध है। क्योंकि केदारनाथ जी के नाम से, केदारनाथ जी एक ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग के नाम से किसी प्रकार का कोई मंदिर की स्थापना यदि की जाती है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अमुक व्यक्ति सुरेंद्र रेतोला जो जिस प्रकार से क्यूआर कोड के माध्यम से अवैध उगाई की जा रही है, अवैध वसूली की जा रही है केदारनाथ जी के नाम पर, वो तत्काल प्रभाव से उस पर अंकुश लगना चाहिए। हमने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे प्रकरण की जांच करे और जांच करने के बाद में जो भी दोषी है, जो भी इस प्रकरण को धार देने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए हमने जो एफआईआर दर्ज करा दी है। रुड़की में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के युवा भगवानपुर एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे हैं, जहां सैकड़ों मुस्लिम समाज के युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा है। मुस्लिम समाज ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि नाजिया इलाही खान और साथ ही हिंदू नेता रामगिरी महाराज नाम के व्यक्तियों ने इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान से गुस्ताखी को लेकर मुस्लिम समाज सड़कों पर आ गया है। वहीं राव तलाक ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार ऐसे विवादित लोगों के खिलाफ एक्शन ले और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का कार्य करे। जो लोग देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। नाजिया इलाही खान और एक हिंदू नेता है रामगिरी महाराज, इन्होंने पैगंबर साहब के शान में कुछ गुस्ताखी की है, इनका कहना है। और ये चाहते हैं कि ऐसे तत्वों से समाज को खतरा होता है, उनके साम्प्रदायिक जो माहौल होता है खराब होता है और ऐसे तत्वों के खिलाफ जो कठोर नियम बनाए जाने चाहिए ताकि कोई दूसरा इस प्रकार का दुस्साहस न करे। इसके लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित इन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया। क्योंकि आप ही के थ्रू जो है बातें जाती है आगे, ठीक है। सोशल मीडिया का जमाना है और पत्रकार जो होते हैं ये एक स्तंभ होते हैं, खंबा होते हैं जो है देश का, और आप चौथम स्तंभ है। और दूसरी बात यह कि एक रामगिरी महाराज और एक नाजिया करके दो लोग हैं जिन लोगों को तमीज ही नहीं है किसी की धर्म की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, इज्जत की जाती है। उन लोगों ने जो है हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है उन्होंने गुस्ताखी की है, ये हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि देखिए, जिनके सदके में ये पूरी दुनिया का निजाम चला है, बना है, और कुछ उठाई गिरे लोग जो सिर्फ मामूली सी टीआरपी के लिए अपना नाम चमकाने के लिए जो है किसी एक धर्म को जो है टारगेट करते हैं, खराब करना चाह रहे हैं।
वो सरकार का एक रवैया है कि एक आंख बंद है एक खुली हुई है। जो दूसरी साइड से लोग गलत टिप्पणी कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और कोई मुसलमान जरा सी भी कोई भी बात कर देगा उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई हो रही है। यहाँ तक कि घर तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, ना कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनाकर भेजे गए। ये लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में बसते हैं। हम जब उनके बारे में कोई कुछ कहता है तो हमारे दिल को दर्द होता है, और आप सब समझते हैं कि दिल का दर्द जिस्मानी दर्दों में सबसे भारी दर्द है। खबर देहरादून से है, जहां पर एसटीएफ ने नकली शराब फैक्ट्री बनाने वाले, आपको बताते चले कि नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडा फोड़कर कड़ी कार्रवाई की है। जिसकी जानकारी देते हुए एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए सीएम ने उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देहरादून देवभूमि अभियान के अंतर्गत एसटीएफ ने ड्रग्स और अवैध और नकली शराब के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सीएम ने ड्रग फ्री देवभूमि बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर नकली शराब फैक्ट्री का यहां पर भांडाफोड़ भी किया गया है। दरअसल नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जहां पर भारी मात्रा में शराब की बोतल्स भी बरामद की गई हैं, और जिसके बाद में आपको बताते चले कि एसएसपी का बयान भी सामने आया है, जहां पर सीएम ने ड्रग फ्री देवभूमि बनाने के कड़े निर्देश दिए हैं। वो एएनटीएफ हमारी यहाँ की जो बड़वाल वाली टीम है, इन्होंने एक स्नैक तस्कर को पकड़ा है और 78 लाख रुपए की वैल्यू है इसकी जो पकड़ी स्नैक है। 263 ग्राम स्नैक पकड़ी गई है इसके पास में। ये यही रायपुर का रहने वाला है और जो रिकवरी है वो डोईवाला थाना क्षेत्र में की गई है और पिछले 5-6 महीने से लगातार इस तरह का काम कर रहा था। इसका एक भांजा है, उसके साथ में मिलकर, और ये रामपुर और बरेली से लेकर आते थे और यहाँ पर उत्तर में बेच थे लोगों को। तो पिछले 6-7 महीने से जा रहा था, लगातार लेकर आ रहा था और हमारी टीम लगी हुई थी और इसको हमने 263 ग्राम स्नैक के साथ में। चमोली कर्णप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग और साथ ही पुरसाड़ी के बीच में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते राजमार्ग पर भारी भूस्खलन से मलबा पत्थरों से पसर जाने से यातायात के लिए ठप पड़ा हुआ है। हालांकि संबंधित विभाग सड़क को यातायात के लिए मशक्कत कर रहा है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल पाई है। इसे देखते हुए प्रशासन यात्रियों और आम लोगों को जिला मुख्यालय गोपेश्वर सहित जोशीमठ और बद्रीनाथ के लिए भी आवागमन के लिए नंदप्रयाग से कोठियाल सैंड और बाईपास रोड से आवाजाही करा रहा है। सड़क मार्ग खुलने के कुछ ही आसार है, लेकिन बारिश ने अगर खलल डाला तो सड़क पर काम कर रहे मशीनों और मजदूरों को काफी अड़चनें आ सकती हैं। खबर चमोली से है, जहां पर भारी भूस्खलन से यातायात ठप पड़ा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि चमोली से हैं, जहां पर भूस्खलन हो गया, जिसके बाद में कई रास्ते अवरुद्ध भी हो गए हैं, जिससे भारी भूस्खलन से यातायात ठप हो गया और यहां से निकलने वाले आने जाने वाले लोगों को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और वहीं अब जेसीबी के माध्यम से रास्ते को खोला जा रहा है और रास्ते में पड़ा हुआ मलबे को निकाला जा रहा है। आपको बताते चले कि भारी भूस्खलन से यातायात अभी ठप पड़ा है। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं टिहरी के घनसाली में स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी उफनाते गंदेरे को पार करते हुए पैर फिसलने से गंदेरे के तेज बहाव में बह गया है। कर्मचारी बूढ़ा केदार क्षेत्र में आई आपदा के बाद में दवाइयां बांटकर वापस लौट रहा था। उफनाते नाले को पार करते समय बह गया है। बीते दिन भारी बारिश से घनसाली विधानसभा के गांव गेवाली बूढ़ा केदार में बादल फटने की घटना घटित हुई है।
आपदा की जानकारी मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंची हैं, जहां पर राहत बचाव का कार्य किया गया। स्वास्थ्य विभाग का वार्ड बॉय तेज बहाव वाले गधेरे को पार करते समय बह गया है। वार्ड बॉय को आपको बताते चले कि बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें ब्रजमोहन की खोजबीन में भी लगी हुई हैं और स्थानीय लोगों और संबंधित विभागों द्वारा लगातार उनकी खोजबीन भी जारी है। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी झड़प हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। इसमें देखा जा रहा है कि एक युवक खून से लथपथ है, जिसके साथ मारपीट की जा रही है। इसमें एक युवक द्वारा घायल युवक को धक्का देकर जमीन पर गिराया गया और इस खूनी झड़प में एक युवक लहूलुहान हो गया, जिसे आनंद फानन में मंगलौर के CSC सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक की हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का भी कहना है कि तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आते हैं उसी के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि पूरा ये मामला पुरानी रंजिश को लेकर है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल रुड़की का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर ये विवाद खड़ा हो गया है। ये चौकी इंचार्ज है ना पुलिस के, तो इन्होंने हमको बुलाया था, वो पापा ने को बुलाया था। पापा यहाँ पे आए तो पापा के पीछे पीछे आ रहा था अकेला, तो उसे पकड़ के 4-5 लोगों ने पीटा है बहुत ज्यादा, छुरी मारी है पीछे से और क्या नाम और भी कुछ मार रखा है, पंच बजा रखा है, काफी हथियार यूज किया है उन्होंने और बहुत ज्यादा गंभीर हालत में है फिलहाल में। पुलिस को तहरीर दे दी आपने? पुलिस को तहरीर वगैरह सब दे दी, सारे काम हो गए। क्या चाहते हैं हम सख्त कार्रवाई चाहते हैं इनके खिलाफ। इन्हें सबको परेशान कर रखा है पूरे मोहल्ले में, किसी को भी छोड़ नहीं रखा है इन्होंने। कहाँ है वो धून अस्पताल में रेफर है। झगड़ा हुआ, जैसे कि हम फैसला हुआ था, जो पहले लड़ाई हुई थी उस फैसले के दरमियान तो फैसला तो हो गया था, फिर बाद में क्या नाम है इन्होंने मेरे पास पुलिस भेजी, दुकान के पास मेरे पास पुलिस भेजी उन्होंने, तो बोलने लगे कि आपको चौकी में ले जाया जाएगा। तो क्या नाम है हम चौकी में आ रहे थे तो कुछ जने तो हम आ गए थे, तो एक भाई पीछे रह गया था हमारा, पीछे रहने की वजह से तो वो आ रहा था ना, तब झगड़ा हुआ। तो 4-5 जने बैठे थे, क्या नाम है पंच ले गए, कुछ छुरी वगैरह ले रखी थी, हथियार ले रखे थे। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा।
उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। मां ने पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने के आरोप लगाने का मामला रुड़की से सामने आया, जहां पर लड़की ने पत्रकार वार्ता करते हुए अपनी सगी मां पर यौन शोषण करवाने का आरोप लगाया है। जहां पर आरोप है कि मां ने अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे से शादी की, फिर अपने दूसरे शोहर से अपनी बेटी का यौन शोषण करवाया है। ये घिनौनी हरकत यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई गई, जिसके बाद लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा। लड़की इंसाफ की मांग कर रही है। आपको बताते चलें कि मां पर यौन शोषण करवाने का आरोप बेटी ने लगाया है। दरअसल अपने स्वार्थ को लेकर महिला ने दूसरी शादी की थी, जिसके बाद अपने दूसरे शौहर से अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करवाया और इसके बाद एक अश्लील वीडियो बनवाया। तो वहीं बेटी भी काफी ज्यादा परेशान है, जिसको लेकर लगातार वो इंसाफ की मांग भी कर रही है। सर, मेरा नाम मुख्तार अहमद है, मैं रुड़की का रहने वाला हूं और एक बच्ची है ये नरगिस। ये इसकी माँ इसका 3 साल से यौन शोषण कर रही थी और ये हमारे पार्लर में हम गरीब बच्चों को काम सिखाते हैं, वहाँ सीखने के लिए आ गई थी। इसने सब बात हमें बताई। हमने इसकी माँ की शादी जो है जयपुर में करा दी। मैंने भाई तुम गंदगी से निकलो बाहर, हमने खुद ने कराई। तो उसने इसको लड़की को डॉक्टर ने अपनाने से मना कर दिया जहाँ पे शादी हमने कराई थी। फिर इसकी जिम्मेदारी हमारे पे आ गई थी कि हमारी बिटिया ने, हमने कहा भाई हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमने इसको इंटर कराया, हाई स्कूल कराया, नीट की तैयारी करा रहे थे। तो वो लोग अभी पीछा नहीं छोड़ रहे इसका। अब भी ये जयपुर गई तो फिर इसके साथ कांड कर दिया। फिर एक आदिश नाम का लड़का है, उससे इसकी झूठी शादी तय कर दी। उसने इसकी वीडियो बना ली, अब उसे ब्लैकमेल कर रहा। इसने जो अकाउंट से ट्रांसफर किए हैं पैसे वो भी मौजूद हैं, जो उसके सारे क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज हैं ब्लैकमेलिंग के, वो सारे मौजूद, सब सबूत हमारे पास है। मेरा नाम नरगिस है और मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ और 3 साल से मेरी माँ मेरे साथ यौन शोषण करा रही है और मुझे उनके खिलाफ मुकदमा, मुझे इंसाफ चाहिए और मैंने उनके खिलाफ मुकदमा किया है। 3 साल से यौन शोषण करा रही है मेरे साथ। पहले असलम के साथ कराया, फिर अपने हस्बैंड के साथ किया, फिर एक और लड़के के साथ कराया। जबरदस्ती के साथ क्या आपके साथ? जी। तो आपने इसका विरोध नहीं किया? किया मैंने। माँ कैसे करा सकती है अपनी बेटी का? सर करा रही है, क्या कह सकते हैं। अच्छा, जब आपके साथ यौन शोषण किया जा रहा था, आप नाबालिग थे या बालिग थे? नाबालिग थी। अच्छा, आपने पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराया था, जयपुर पुलिस को? जी मैंने कराया था। क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं सर, उस टाइम देखो इतनी समझ भी नहीं थी और फिर देखा कि कोई साथ भी नहीं है और उसके बाद फिर मुझे ब्लैकमेल भी किया गया वीडियो बनाने के बाद और फिर मैं कैसे कार्रवाई करती, इसलिए मैं चुप रही। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुए गठबंधन पर बीजेपी ने जमकर प्रहार किया है। सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने में JKNC के निर्णय पर समर्थन करती है। क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। इस तरह से अनेक सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछा है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिससे जम्मू कश्मीर का तेजी से विकास हुआ है।
विधानसभा के सत्र में भी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों से वहां भी मिलना हुआ और बहुत सारे विचार बिंदु के आपस में हम सब लोगों ने साझा किए हैं। मैं एक बार फिर से, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार आपको बताते चलें कि शुक्रवार को लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा का जल स्तर वार्निंग लेवल से ऊपर पहुंच गया है, जिससे मैदानी इलाकों के खाड़ी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। गंगा के जल स्तर पर अधिकारी भीमगोड़ा बैराज से लगातार नजर बनाए हुए हैं। जल स्तर में हो रही वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया है। गंगा का जलस्तर अभी 293.30 हुआ है, जो वार्निंग लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर है और हमारा डेंजर लेवल 294 होता है। इस टाइम 1,70,000 क्यूसेक डिस्चार्ज पास हो रहा है और ये जो पानी है इसमें पहाड़ों पर अधिक वर्षा और बादल फटने की वजह से जलस्तर बढ़ा है। तो किस तरह से आगे सुरक्षा की स्थिति क्या आगे जो हमारा मतलब व्हाट्सएप ग्रुप हमारे प्रशासन सभी हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचित कर देते हैं और नीचे जो लक्ष्य है अपने बिजनौर बैराज और नरोगा बैराज का जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है और फोन के माध्यम से सूचित कर देते हैं और सबको अलर्ट कर दिया जाता है। देहरादून जिले के डोईवाला में देर रात जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से दुधली क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उफनाती नदी और नालों की वजह से दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। एक और सड़कें नदियों में तब्दील हो गई तो किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई। ऐसे में दुधली मोथरोवाला मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। डोईवाला एसडीएम अपर्णा ने भी मौके पर पहुंचकर लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों से मलबा हटाने के आदेश दिए हैं, तो वहीं सिंचाई विभाग से नदी किनारे पुस्ते लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जो बड़कली और दूधली का एरिया है, जो सिसवा के आसपास का फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ पे काफ़ी मलबा आया है। इसमें निर्देश सिंचाई विभाग को ये दिए गए हैं कि बीच में जो मलबा आ गया है, डिपॉजिट हो गया, एक तो उसको चैनलाइज करवा दें और इसके अलावा आवश्यकता अनुसार हम लोग वायर क्रेट्स भी लगाएंगे। हाँ जी, हम आज से ही काम स्टार्ट कर रहे हैं एंड प्रोबेबली 1-2 दिन के अंदर हम लोग बेसिक चैनलाइजेशन जो रिक्वायर्ड है अभी और वायर क्रेट्स का काम है वो करवा देंगे। पहली बार नहीं आया, ये हर साल हो रहा है और जब से ये दीवार टूटी है जब से ज्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, इन्होंने गाड़ियाँ चलाने के लिए, अपनी गाय वगैरह को ले जाने के लिए पूरा का पूरा हटा दिया और इसके बाद से परेशानी यहीं आ रही है। और आगे नहीं, वहाँ पे भी एक पुलिया है, आप देखोगे उस पुलिया के अंदर वहाँ पत्थर डाल दिए हैं क्योंकि पानी सारा का सारा इधर छोड़ दिया गया। अब यहाँ से परेशानी शुरू होती है और पूरा त्रिदेव एंक्लेव ये सारा 4-4 फीट पानी चलता है। मेरे पास वीडियो। देखिए, रोज रात को आजकल शाम के टाइम जब बारिश आ रही है रास्ता बंद हो जा रहा है और सबसे बड़ा नुकसान सुषमा नदी की वजह से भूमि कटाव का हो रहा है। अब तो कहीं घरों पे भी ये हालत आ गई है, कब गिर जाए पता नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा नुकसान इस क्षेत्र में हो रहा है। नुकसान हुआ, जमीन लगभग मैं समझता हूँ दूधली क्षेत्र में मोहम्मदपुर बड़कली में लगभग 40 बीघे जमीन बह चुकी है और अब आप ये देख सकते हैं कि जंगल के खाले आ रहे हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।